डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम कर रहे हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 से पहले की थ्योरी। आज हम सीखेंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को सीखा था, उसकी मदद से हम एक कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, हम जरा रिवाइज करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन। ये आप क्लास 10 में सीख चुके हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हों कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन तो हमें आती ही है बहुत अच्छी तरह से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल थीटा बन रहा हो तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। लेकिन जो डेफिनेशन मैं करवाने लगा हूँ वो उस डेफिनेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। हम सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन जो है वो कैसे एंगल को कहते हैं। एक एंगल को हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है अगर इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर हो। एक्स वाई प्लेन के अंदर हम बात कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर किसी एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो और इसकी इनिशियल रे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो हम कहते हैं कि वो एंगल जो है वो इन स्टैंडर्ड पोजिशन है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक मैंने एंगल बनाया है आपके सामने। इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है। ये ओरिजिन इस एंगल का वर्टेक्स है। याद करवा देता हूँ, एंगल हमेशा दो रेज के यूनियन से बना करता है। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली रे है और एक रे ये है। इन दोनों रेज के यूनियन से एंगल बन रहा है और हम कहेंगे कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। याद करवा देता हूँ कि इनिशियल रे किसी एंगल की क्या होती है और टर्मिनल रे किसी एंगल की क्या होती है। ये जो मेरे पास एंगल है, अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस दूसरी रे की तरफ को मेजर करूं तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है ये इसकी इनिशियल रे है और ये वाली रे जो है मैं इसको कहूँगा ये इसकी टर्मिनल रे है। मैंने इस एंगल को इस रे से इस दूसरी रे की तरफ मेजर करना शुरू किया है। ये इनिशियल रे है, ये दूसरी रे टर्मिनल रे है। ये मैंने इसकी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट की है। मैं चाहूँ तो इस एंगल की मेजरमेंट क्लॉकवाइज भी ले सकता हूँ। दोनों ही सूरतों में एक ही जैसी बात होगी। बहरहाल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, जिसकी इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो और टर्मिनल रे जहां मर्जी हो, हम कहते हैं कि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो हमारे पास ये एंगल है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसकी एंटी क्लॉकवाइज हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जो इसकी टर्मिनल रे है, अगर इस टर्मिनल रे के ऊपर हम कोई एक पॉइंट ले लें एक्स वाई और ऐसा पॉइंट ले जो ओरिजिन के अलावा हो और हम इस एंगल की मेजरमेंट को कहें कि ये मेजरमेंट थीटा है। एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में है। इसकी टर्मिनल रे के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है जो ओरिजिन के अलावा लिया है। इस एंगल की मेजरमेंट जो है ये थीटा है। ये थीटा मेजरमेंट चाहे हमने एंटी क्लॉकवाइज ली है चाहे हम इसकी मेजरमेंट को क्लॉकवाइज लें। अगर हम इसकी मेजरमेंट को क्लॉकवाइज लें और इसको भी एंगल थीटा कहें तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो हम डेफिनेशन करने लगे हैं वो यही होगी। अगर आपके पास एक एंगल है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है यानी वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इनिशियल रे उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, टर्मिनल रे जहां मर्जी है, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चाहे किसी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कहीं भी इसकी टर्मिनल रे है, अगर इसके एंगल की मेजरमेंट थीटा है, ये मेजरमेंट थीटा चाहे एंटी क्लॉकवाइज है और चाहे क्लॉकवाइज है, हम डिफाइन करने लगे हैं। ऐसी सूरत में आर की मदद से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और आर क्या ले रहे हैं, आर हम इस पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं। पॉइंट पी का अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करें तो वो डिस्टेंस हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल, और इस डिस्टेंस को अगर हम आर कह लें तो इस आर की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करने लगे हैं। और कैसे डिफाइन करने लगे हैं, इनकी डेफिनेशन के लिए मैं सहारा लेने लगा हूँ वही पुरानी ट्राइंगल की डेफिनेशन का। इस वक्त मेरे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये ओ, अगर मैं इस वर्टेक्स को नाम ए दे लूं, ओ ए और पी जो है ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आर इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, एक्स इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस है। अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं तो इसका मतलब है ओ से ए तक का डिस्टेंस एक्स है और ए से ऊपर पी तक की जो हाइट है वो वाई है।
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा इसके अगर इस साइड वाले एंगल को ले रहे हैं, ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसकी बेस एक्स है और वाई इसका परपेंडिकुलर है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी हमारे पास? तो ऐसी सूरत में हमारे पास साइन थीटा की डेफिनेशन बनेगी वाई ओवर आर। आपको याद होगा साइन थीटा इक्वल हुआ करता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आर है, परपेंडिकुलर वाई है और बेस जो है वो एक्स है। साइन थीटा जो है वो मेरे पास है वाई ओवर आर के इक्वल, कॉस थीटा मेरे पास इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनस यानी एक्स ओवर आर के इक्वल, और टेंजेंट थीटा मेरे पास इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस वाई ओवर एक्स, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करूं। लेकिन हम ये डेफिनेशन जनरल कर रहे हैं और अब हम कहने ये लगे हैं कि ये एंगल जो है इसकी टर्मिनल रेज जहां मर्जी हो, ये थीटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, पॉजिटिव हो, या क्लॉकवाइज ले लूँ मैं इसको और नेगेटिव ले लूँ, तब भी साइन थीटा वाई ओवर आर ही होगा, कॉस थीटा एक्स ओवर आर ही होगा और टेंजेंट थीटा वाई ओवर एक्स ही होगा। बस एक रिस्ट्रिक्शन के साथ कि एक्स जीरो ना हो। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें एक्स कभी भी जीरो नहीं होता, ट्राइंगल की साइड होती है, लेकिन जनरली ये एक्स जीरो भी हो सकता है। उस सूरत में टेंजेंट थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, आर कभी भी जीरो नहीं होगा। पॉइंट पी जो है वो हमने ओ के अलावा लिया है। अगर हमने पॉइंट पी को ओ से हट के लिया है तो ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। हम कह ये रहे हैं कि ये टर्मिनल रेज सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन रही हो और एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा बन रहा हो और ये एक्स हो, ये वाई हो। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल थीटा नहीं बन रहा है। एक्स लेफ्टवर्ड है नेगेटिव होगा, वाई अपवर्ड है पॉजिटिव होगा। अगर हम ट्राइंगल की साइड्स की बात करें तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे जो एक्स है हम वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं और लेफ्टवर्ड एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव ही है। लेकिन साइन थीटा की डेफिनेशन अभी भी वही है वाई ओवर आर। अब ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एंगल नहीं बन रहा। साइन थीटा की डेफिनेशन वाई ओवर आर है, कॉस थीटा की डेफिनेशन एक्स ओवर आर है। अगर ट्राइंगल की बात होती तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता था, लेकिन कॉस थीटा एक्स ओवर आर है, एक्स के नेगेटिव होने की वजह से कॉस थीटा का जवाब नेगेटिव आएगा और टेन थीटा की डेफिनेशन मेरे पास वाई ओवर एक्स है। और अगर टर्मिनल रे फर्ज करें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो अब एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, लेकिन अभी भी साइन थीटा की डेफिनेशन वाई ओवर आर, कॉस थीटा की डेफिनेशन एक्स ओवर आर, टेन थीटा की डेफिनेशन वाई ओवर एक्स ही है। अगर इसी तरह से टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तब भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की यही डेफिनेशंस हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि थीटा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल वाले स्पेशल केस को एक्सटेंड करके हमने साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की ये नई डेफिनेशंस बनाई हैं। ये डेफिनेशन हर थीटा एंगल के लिए एग्जिस्ट करती हैं। जो राइट एंगल ट्राइंगल वाली साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशन की मदद से क्या ख्याल है कि आप साइन 0 डिग्री कैलकुलेट कर सकेंगे? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कभी भी थीटा 0 डिग्री नहीं होगा, लेकिन साइन 0 डिग्री हम कैलकुलेट कर लिया करते हैं। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि साइन थीटा वाई ओवर आर है, कॉस थीटा एक्स ओवर आर है, टेन थीटा वाई ओवर एक्स है, जहाँ पे एक्स और वाई जो है वो क्या है, वो एंगल की टर्मिनल रे के ऊपर कोई सा पॉइंट है। एक सवाल जहन में पैदा होता है कि अगर ये पॉइंट चेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा आगे ले लिया जाए या थोड़ा सा पीछे ले लिया जाए, आर कम कर लिया जाए या आर ज़्यादा कर लिया जाए, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा, एंगल की मेजरमेंट तो चेंज नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उस सूरत में आप जो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा मालूम करेंगे वो डिफरेंट आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसा हम प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ हमारे स्कोप में नहीं है। बस आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई सा भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और थीटा उसकी मेजरमेंट हो, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, और उसकी टर्मिनल रे के ऊपर हम कोई पॉइंट एक्स को वाई ले लें जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर हो, तो साइन थीटा इक्वल होगा वाई ओवर आर के, कॉस थीटा इक्वल होगा एक्स ओवर आर के, और डिस्टेंस आर जो है वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं। इनका मुझे इस्तेमाल करना है किसी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को डिफाइन करते हुए। अब हम डिफाइन करने लगे हैं कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। फर्ज करें मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है। हमें मालूम है कि इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम
पॉइंट की शक्ल में x, y लिख सकते हैं और हम इसको xy प्लेन में ढूंढ भी सकते हैं कि कहाँ पर है। और फर्ज कर लेते हैं कि r और थीटा जो हैं वो इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो एक लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे। इसमें r जो है पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। और थीटा जो है ये इस पॉइंट का पोलर एंगल हुआ करता है जो कि पोलर एक्सिस के साथ बना करता है। अगर फर्ज करें मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y था, इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने पॉइंट की शक्ल में x, y लिखा, इस पॉइंट x, y के हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा लिखे। अगर r और थीटा इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को r प्लस आयोटा थीटा लिख सकता हूँ? जैसे जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y हो तो कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y बना करता है। क्या इसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा लेकर मैं कम्प्लेक्स नंबर को r प्लस आयोटा थीटा लिख सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो r होता है वो x के इक्वल नहीं होता और जो थीटा होता है वो y के इक्वल नहीं हुआ करता। ऐसी सूरत में r, थीटा और x और y की आपस में क्या रिलेशंस हुआ करती हैं वो जरा देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये मेरे पास x, y जो है कम्प्लेक्स नंबर है, x, y प्लेन में पॉइंट है। इस पॉइंट के मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स ढूंढे हैं, वो फर्ज करें r और थीटा है, जिसमें r इस पॉइंट का o से या कह लें पोल से डिस्टेंस है, थीटा इस OP रे का x एक्सिस के साथ या कह लें पोलर एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। ये पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है और ये जो r पॉइंट P का O से डिस्टेंस आ रहा है, इसको पिछली स्लाइड के ऊपर जो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की डेफिनेशंस की हैं उनके साथ जरा मैच करने की कोशिश करें। आप कह सकते हैं कि ये इस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन में है एंगल, इस एंगल की मेजरमेंट थीटा है, इस एंगल की टर्मिनल रे के ऊपर एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस r है। r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप कह सकते हैं इस पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो थीटा एंगल है वो बेसिकली एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है और इस टर्मिनल रे के ऊपर किसी पॉइंट का O से डिस्टेंस r है। वैसे तो हम r पॉजिटिव या नेगेटिव लिया करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन मैं यहाँ पे r को हमेशा पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और चाहे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और चाहे तो ये थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, अगर थीटा जो है वो OP रे का एंगल है विद पॉजिटिव x एक्सिस तो ऐसी सूरत में r हम पॉजिटिव लेंगे। आपको याद होगा अगर पॉइंट लिया जाए उस साइड के ऊपर रे की जो रे एंगल नहीं बना रही पोलर एक्सिस के साथ बल्कि उसके अपोजिट रे है, यानी अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता तो ऐसी सूरत में इस पॉइंट का O से डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता। लेकिन हमने जिधर एंगल बनाया है, जिधर एंगल की मेजरमेंट की है उसी साइड पे पॉइंट P लिया है तो ये R जो है वो मेरे पास पॉजिटिव है। कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की डेफिनेशन याद करें। अभी हमने कहा था जो डिस्टेंस r है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और यही तो कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की डेफिनेशन होती है, यानी जो r है वो मेरे पास z मॉडुलस के इक्वल है और ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये जो पोलर एंगल थीटा है ये इस वक्त एक स्टैंडर्ड एंगल की मेजरमेंट है और r जो है इस स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर एक पॉइंट का O से डिस्टेंस है। तो जो भी हमने डेफिनेशंस की हैं उन डेफिनेशंस के मुताबिक साइन थीटा जो है वो y ओवर r के इक्वल होता है और कॉस थीटा जो है वो x ओवर r के इक्वल होता है। यही मेरे पास x, y और r और थीटा की रिलेशंस हैं। r x के इक्वल नहीं है, थीटा y के इक्वल नहीं है, इसलिए जब हम पॉइंट x, y के पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा लिखते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर को r प्लस आयोटा थीटा नहीं लिख सकते। r, थीटा, x और y आपस में किस रिलेशन की मदद से जुड़े हुए हैं उनमें से एक रिलेशन तो ये है कि r इक्वल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और एक रिलेशन ये है कि साइन थीटा इक्वल है y ओवर r के और एक रिलेशन ये है कि कॉस थीटा इक्वल है x ओवर r के। इस इक्वेशन में से अगर मैं r को लेफ्ट पर ले आऊं तो मेरे पास y इक्वल आ जाएगा r साइन थीटा के और इस इक्वेशन में से अगर मैं r को लेफ्ट पर ले आऊं तो x इक्वल आ जाएगा r कॉस थीटा के।
तो x और y जो हैं वो ऐसे नहीं है कि x r के इक्वल है और y थीटा के इक्वल है, वो इस तरह से हैं कि r इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के, y इक्वल है r साइन थीटा के, x इक्वल है r कॉस थीटा के। तो अब जो मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y था, मैं उसमें अगर x की जगह r कॉस थीटा लिख लूँ और y की जगह r साइन थीटा लिख लूँ तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन गया है r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये जो मैंने कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा लिख लिया है, इस लिखने को हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को आप लिख लें r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, जिसमें r उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो और थीटा जो है कम्प्लेक्स नंबर x y के कॉरस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा में से उसका पोलर एंगल हो, तो कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखने को हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। ये जो हमने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाई है, जिसमें थीटा जो है कम्प्लेक्स नंबर से बनने वाले पॉइंट का पोलर एंगल है, हमने r को पॉजिटिव लेते हुए देखा ये है कि x प्लस आयोटा y को हम r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहते हैं और इसमें ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z कहते हैं और ARG z से डिनोट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास x प्लस आयोटा y था, मैंने उसको तब्दील कर लिया r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा में, या अगर हम इसमें से r कॉमन ले लें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। जब भी कम्प्लेक्स नंबर को आप इस शेप में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे ये कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। इस पोलर फॉर्म में जो r है वो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और जो थीटा है इसे हम कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर और पोल में से गुजरने वाली रे ली जाए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया जाए, इन दोनों से जो एंगल बन रहा है उस एंगल की मेजरमेंट को अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से मेजर करना शुरू करें तो उस मेजरमेंट थीटा को आप कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं और उसे ARG z लिखते हैं। अगर हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि उसकी पोलर फॉर्म बनाएं, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी, r की और थीटा की। r हम बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे कि r इक्वल है z के मॉडुलस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। थीटा कैसे मालूम करेंगे? थीटा मालूम करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों की मदद से थीटा मालूम किया जाए, या एक तरीका और हो सकता है हमारे पास कि हम 1 और 2 को इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि ऊपर हम 1 लिख लें और नीचे हम 2 लिख लें, इन्हें डिवाइड कर लें r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा और y ओवर x, और इस शर्त के साथ कि x अगर 0 ना हो। अगर x 0 हो तो फिर हम ये डिवीजन नहीं कर सकेंगे। फिर एंगल थीटा मालूम करने का क्या तरीका अख्तियार करेंगे वो बाद में देखेंगे। डिवाइड करने पे हमारे पास r कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस जो है वो टेंजेंट थीटा बन जाएगा। टेंजेंट थीटा y ओवर x के इक्वल आ गया, जो कि x 0 ना होने की सूरत में है। इसकी मदद से थीटा निकाल लिया जाए। क्योंकि थीटा जो है वो आर्गुमेंट ऑफ z है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल है y ओवर x के जब x 0 ना हो, और जब x 0 हो तो फिर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तब थीटा मालूम करने के लिए या आर्गुमेंट ऑफ z मालूम करने के लिए क्या तरीका अख्तियार करेंगे वो बाद में सीखेंगे। थीटा जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर x, y के कॉरस्पॉन्डिंग उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा में से पोलर एंगल थीटा है। किसी एक पॉइंट के पोलर एंगल थीटा कितने होते हैं? आपने एक लेक्चर पहले देखा ये था कि किसी भी एक पॉइंट के जो पोलर एंगल्स होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं। इस एंगल थीटा को क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं, एक रोटेशन के बाद मेजर कर सकते हैं, 2 रोटेशंस के बाद मेजर कर सकते हैं, 3 रोटेशंस के बाद मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन लेकर मेजर कर सकते हैं। इन्फिनिट एंगल थीटाज होते हैं। जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की थी तो वहां पे 2 तरह से थीटा लिए थे, r पॉजिटिव लेते हुए भी और r नेगेटिव लेते हुए भी। जब हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो थीटा हमेशा हम ऐसे लेंगे कि r हमने पॉजिटिव लेना है। r हम कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल रख रहे हैं, थीटा हम इस हिसाब से रख रहे हैं कि r पॉजिटिव हो, लेकिन इस सूरत में भी थीटा की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर एक आपने थीटा मालूम कर लिया है तो थीटा प्लस 2 के पाई जो हैं ये सारे भी इसी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे k की वैल्यू हमें मालूम है कि क्या हुआ करती है 0 ± 1 ± 2।
जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे तो वहाँ हमने देखा था कि अगर आपने r पॉजिटिव रखते हुए एक थीटा निकाला है तो थीटा प्लस 2 पाई भी उसी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा प्लस 4 पाई भी जनरली थीटा प्लस 2 के पाई उसी थीटा को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हुआ कि एक कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है उसमें थीटा की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम एक कम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में तब्दील करते हैं तो जो थीटा हैं वो हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं। इस थीटा को यूनिक बनाने के लिए हमने एक और डेफिनेशन की है, हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास z x प्लस आयोटा y या x कोमा y कोई कम्प्लेक्स नंबर है, थीटा इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है, थीटा की इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लें कि हमने कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट थीटा लेना है वो हमने -π से π इंटरवल के दरमियान लेना है, जिसमें -π शामिल नहीं है और पाई शामिल है, तो ऐसी सूरत में जो आर्गूमेंट निकलता है, जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहलाता है और हम उसको कैपिटल ARGZ से लिखते हैं। वैसे तो हमारे पास थीटा की इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर लें कि थीटा हमने -π से π के दरमियान मेजर करना है, पाई को शामिल करते हुए और -π को एक्सक्लूड करते हुए, तो ऐसी सूरत में हमारे पास थीटा की सिर्फ एक ही वैल्यू निकला करती है। जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें r और थीटा चाहिए होंगे। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप यूनिक वैल्यू मालूम करें, प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम करें। प्रिंसिपल आर्गूमेंट किस तरह का हो सकता है? अगर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। ये आर्गूमेंट जो है इस वक्त 0 से π/2 के दरमियान होगा। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल 0 बनता है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंगल π/2 बनता है। अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा 0 से के दरमियान होगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये हम थीटा कंसिडर करेंगे, हम क्लॉकवाइज थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज थीटा मेजर करेंगे तो वो -π से छोटा हो जाएगा। लेकिन हमने कहा है हमने एंगल की मेजरमेंट -π और π के दरमियान करनी है, तो इसको थीटा के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, इसको थीटा के तौर पे कंसिडर करेंगे। इसकी मेजरमेंट जो है ऐसी सूरत में π/2 से π के दरमियान आएगी। अगर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो ऐसी सूरत में अगर हम इस एंगल को थीटा कहेंगे तो ये थीटा हमारे पास जो है π से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने π से बड़ा एंगल नहीं मेजर करना। हमने थीटा की मेजरमेंट इस तरह से करनी है कि वो छोटे से छोटा -π तक आए और बड़े से बड़ा π तक आए। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट मेजर करते हुए ऐसी सूरत में हम इसको थीटा के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि इसको क्लॉकवाइज थीटा को मेजर करेंगे। और जब क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -π/2 है और यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हुए -π है। ऐसी सूरत में हमारे पास जो थीटा है -π से -π/2 के दरमियान में होगा। और अगर फर्ज करें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ऐसी सूरत में हम थीटा जो मेजर करेंगे वो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, और थीटा 0 से -π/2 के दरमियान होगा, या कह लें -π/2 से 0 के दरमियान होगा। एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो यहाँ पे एंगल π बनता है, यहाँ पे एंगल 3π/2 बनता है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए जो एंगल की मेजरमेंट आएगी वो π से बड़ी आ जाएगी। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट में हम कह रहे हैं कि हमने थीटा को -π से π के दरमियान लेना है। π ले सकते हैं, -π नहीं लेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट मेजर करते हुए हमने थीटा क्लॉकवाइज मेजर करना है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या किसी पॉजिटिव y एक्सिस पे है, नेगेटिव x एक्सिस पे है, नेगेटिव y एक्सिस पे है। इन बातों पे डिपेंड करेगा। आर्गूमेंट प्रिंसिपल कैसे मालूम किया करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमें ये मालूम हो गया है कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हो तो हम उसी को r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा लिख सकते हैं, या हम उसको लिख सकते हैं r इंटू cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा। लेकिन अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आर की और एक थीटा की। आर मालूम करने का बहुत आसान सा फार्मूला है कि आर इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। और थीटा कैसे मालूम करेंगे, आर्गूमेंट कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि टेन थीटा इक्वल है वाई ओवर एक्स के, अगर एक्स 0 नहीं है। लेकिन थीटा की इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज हैं। मेरा मशवरा ये है और मैं यही किया करूंगा कि मैं यूनिक वैल्यू मालूम किया करूंगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट मालूम किया करूंगा, ये देखते हुए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, यूनिक वैल्यू निकला करेगी। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके थीटा मालूम किया करेंगे अगर एक्स 0 ना हो। अगर एक्स 0 हो तो कैसे थीटा मालूम किया करेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे मालूम किया करेंगे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे मालूम किया जाए और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हुआ हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके फायदों को मजीद देखेंगे भी। लेक्चर को एंड करने से पहले एक अहम नोट, और वो ये है कि लेक्चर नंबर 37 में हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा हों तो उसी का पोलर एंगल थीटा के साथ साथ थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, सो ऑन, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई और सो ऑन। इन जनरली थीटा प्लस 2 के पाई हो सकता है, जिसमें के की जगह कोई सा भी इंटीजर लिखें। इन्फिनिट पॉसिबल पोलर एंगल्स हो सकते हैं उस पॉइंट के। और चूंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म बनाई है वो उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके बनाई है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई हो और एक्स कोमा वाई पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा हों तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमने बनाई है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इस पोलर फॉर्म में हमने थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कहा है। अगर थीटा किसी पॉइंट का पोलर एंगल है तो थीटा प्लस 2 के पाई फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ के भी उसका पोलर एंगल है। इसका मतलब है यहाँ पे पोलर फॉर्म में थीटा की जगह थीटा प्लस 2 के पाई भी आ सकता है। वो सारे भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के आर्गूमेंट ही होंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y का एक आर्गूमेंट थीटा मौजूद है तो थीटा प्लस 2 के पाई भी उसके आर्गूमेंट ही होंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y का अगर एक पोलर एंगल थीटा है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्मेशन के हिसाब से थीटा प्लस 2 के पाई के की हर इंटीजर वैल्यू के लिए भी z का आर्गूमेंट ही होगा। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का एक आर्गूमेंट थीटा मालूम है तो थीटा प्लस 2 के पाई भी उसके आर्गूमेंट्स ही होंगे। और अगर एक आर्गूमेंट हम स्पेशली प्रिंसिपल आर्गूमेंट ले लें, आपको याद है अभी हमने डिफाइन किया है कि अगर थीटा की खास वैल्यू ली जाए माइनस पाई और पाई के इन बिटवीन तो हम उसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। तो अगर एक आर्गूमेंट हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट लें तो जनरली हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2 के पाई ऐड करके जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z के आर्गूमेंट होंगे और इसमें k कोई सी भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गूमेंट थीटा है तो थीटा प्लस 2 के पाई भी सारे उसके आर्गूमेंट्स ही होंगे। और अगर एक खास आर्गूमेंट हम लें कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैपिटल ए आर जी जी तो कैपिटल ए आर जी जी प्लस 2 के पाई के की हर इंटीजर वैल्यू के लिए ये सारे भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट्स ही होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें सीखेंगे आने वाले दिनों में।